आज तुम लोगों को 22 अंक कंप्लीट कराते हैं, ठीक ना। 22 अंक का पूछता है करेक्ट वर्ब फ्रॉम, ठीक है। इसको करेक्ट ऑप्शन भी कहते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन में 4 का ऑप्शन रहता है, उसमें से क्यों ना भरना होता है। देखो इसी में आता है टाइम एंड टेंस। देखो टेंस मजबूत रहेगा और टेंस के साथ टाइम मजबूत रहेगा, ठीक ना, तो बढ़िया, गलती होने का कम चांस है, ठीक है। या इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके लिए तुमको 3 पार्ट मजबूत रहना चाहिए करेक्ट वर्ब फ्रॉम के लिए। टाइम एंड टेंस, मतलब टेंस मजबूत रहना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 11 चैप्टर होता है, एक ज्वेलरी वर्ब, ठीक ना, एक ज्वेलरी वर्ब, ठीक ना, ये भी तुमको ठीक रहना चाहिए, एक ज्वेलरी वर्ब। देखो और सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक ना, इतना कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक ना, ये तीनों चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक ज्वेलरी वर्ब और टाइम एंड टेंस, ठीक है, समझ गया ना। लास्ट देखो, पहले यहां देखो, हम लोग को पढ़ाए थे एक ज्वेलरी वर्ब पढ़ाए हुए ना, देखो एक ज्वेलरी वर्ब, ठीक ना। इसमें देखो, इसी में मतलब करेक्ट ऑप्शन में आता है, करेक्ट ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन मतलब चारों में से एगो भरने वाला, ठीक ना। देखो यहाँ इसमें क्या क्या आता है जरूरी भर में, कैन में आता है ना, कैन में, शुड, मस्ट, वुड भी आता है, ठीक ना। इसी में आता है शैल भी, इसी में आता है, और इसी में क्या आता है, विल आता है ना। फिर कैन का कुड होता है, शैल के शुड होता है, विल, देखो शैल के शैल विल हो गया। उसके बाद तुमको आरो होता है, फिर डेयर होता है, ठीक है, नीड होता है, ये सब भी होता है, ठीक ना। देखो सबसे पहले जानो कि कैन, ठीक है, पूरा बेसिक से बतला देते हैं, पूरा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक जो जरूरी है परीक्षा के लिए बतला देते हैं, ठीक है। देखो कैन का प्रयोग कहां होता है, कैन का प्रयोग कहां होगा, शक्ति, क्षमता, ठीक है, ऊर्जा, ये सब दिखाने के लिए, ठीक है, पावर, कैपेसिटी, ठीक है, ये सब में होता है कथी के प्रयोग, कैन के। जैसे तुम में अगर कोई क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, तब ना कोई काम, जैसे ऐसे हम बोलेंगे ऐसे, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो अगर हमें क्षमता होगा तब ना तुमको पढ़ाएंगे। क्या तुम बोलेगा कि तुम किसी को बोलेगी मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तुम्हें शक्ति होगा तब ना किसी को पीटेगी, तुम बोल रही बात। चाहे बोलेगी मैं इस नदी को आर पार कर सकता हूँ, तुम्हें क्षमता होगा तब ना आर पार करेगा, ना तो नहीं आर पार करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्षमता, शक्ति सब दिखाने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है, कैन का। जैसे देखो उदाहरण में, आई डैश स्पीक इंग्लिश, ठीक ना, ऐसे रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, आई डैश स्पीक इंग्लिश। देखो इसमें ऑप्शन देगा कैन, मे, शुड, विल। इसमें क्या चीज बनाएगा, कैन, समझ गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं, इसका हिंदी हुआ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो अंग्रेजी कब बोलेगा तुम, जब तुम में वो क्षमता रहेगा तब ना बोलेगा, कुछ जनित होगा तब ना बोलेगा। इस क्या चीज का प्रयोग होगा, कैन के, क्लियर। अब यार देखो, आई डैश हेल्प यू, इसमें भी दे देगा ऑप्शन कैन, में, शुड, विल दे देगा, ऐसे दे देगा मे, कैन, विल, वुड, ठीक ना। देखो आई डैश हेल्प यू, कैन भराएगा कि मे भरा, कैन भराएगा कि मे भराएगा, विल की वुड। देखो इसमें सिंपल है कि मे का प्रयोग तो होगा नहीं, मे का प्रयोग किसमें होता है, अनुमति में होता है, जब अनुमति में या संभावना में। तो क्या चीज का प्रयोग है यहाँ प्रिया, कथी के, समझ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो हम कब मदद करेंगे किसी को, जब हम मेरे पास कुछ रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तो कैसे मदद करेंगे, मतलब मेरे पास कुछ है, मेरे पास क्षमता रहेगा मदद करने के, तब ना उसको मदद करेंगे। समझ गया ना कहां प्रयोग होता है कैन से। हमारा वीडियो अच्छा 10वां उसका देखो पावर में क्या होता है, शक्ति होता है ना, एबिलिटी और कैपेसिटी, यही ना होता है। पावर में शक्ति, एबिलिटी में योग्यता, कथी होता है, योग्यता, और कैपेसिटी में क्या होता है, क्षमता। तो कैन का प्रयोग कहां होता है, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दी है, एबिलिटी दिखाने, एबिलिटी में योग्यता,
तुम्हारे पास योग्यता होगा तब ना तुम इंग्लिश बोलेगा या कुछ पढ़ना लिखना जानेगा। कैपेसिटी में क्या होता है? क्षमता। जब तीनों का जब बोध कराएगा तो क्या चीज होगा? कैन का प्रयोग। समझ गया ना? अब देखो मे, ठीक ना, मे का प्रयोग मतलब यूज ऑफ मे, ठीक ना, यूज ऑफ मे। अब मे का प्रयोग कहां होता है? देखो मे का जैसे नहीं तुम लोग बोलता है मे आई कम इन सर, तो उसका हिंदी क्या होता है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बच्चा में तुम लोग बोले रहा होगा इसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, चाहे मे आई गो टू 5 मिनट सर, ऐसे ना बोलता है कि क्या मैं 5 मिनट जा सकती हूँ, ठीक ना। जैसे बोलता है मे का प्रयोग, मे का प्रयोग कहाँ होता है? अनुमति में। क्या होता है? अलाउ में। कथी में? अनुमति में। जब अनुमति लेगा तब, ठीक ना। फिर होता है संभावना में। कथी में? संभावना में। तो मे का प्रयोग हुआ अनुमति में और फिर संभावना। पूछ भी करेगा तो दोनों में से पूछेगा, एक नंबर किसने के और एक नंबर किसने के, फाइनल में देखना दोनों में से रहेगा, ठीक ना। जैसे हम ऐसे बोलेंगे आई कम इन सर, डैश आई कम इन सर, देखो है ना, इसमें क्या होगा? में क्या होगा? मे आई कम इन सर, ठीक ना। और उसका देखो संभावना में कैसे होगा? ऐसे बोलेंगे हम आज वर्षा हो सकती है, ठीक ना। देखो इसमें इसका भी जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सकता रहेगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, सकता ना भैया। जैसे ऐसे रहेगा मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। देखो सकता ना भैया। इसका क्या होगा? आई कैन बीट यू। जब पावर होगा तब ना किसी को पीटेगा। ऐसे देखो आज वर्षा हो सकती है, या ना हुआ। तो आज वर्षा हो सकती है, इस संभावना हुआ, मतलब हो भी सकता है और न भी हो सकता है, दोनों में से कोई होगा। अब हम बोलेंगे आज वर्षा हो सकती है, जो भी ना वर्षा हो करेगा, नहीं हो सकता है वर्षा। तो ये तो क्या हुआ तुमको? हुआ तुमको संभावना। इसका क्या बनेगा? इट से शुरू करेंगे, इट में रैन। समझ गया ना? कहां प्रयोग होगा मे का? एक अनुमति में और संभावना है, मतलब आज वर्षा हो सकती है। हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो इसमें भी अगर तुम बोला कि हम लोग मैच जीत सकते हैं तो मैच जीतियो सकता है, हारियो सकता है, इसलिए तुम जीतियो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा? वी में विन द क्लियर, ठीक है। देखो यहां मे का प्रयोग बतला दिए अनुमति में और संभावना में। फिर मे का प्रयोग और जगह भी होता है। जैसे देखो हम ऐसे बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो ये क्या होता है? इच्छा विलासा प्रार्थना। ये क्या होता है? प्रार्थना हुआ, कामना हुआ ना। बेटा 20 नहीं मांगता है या भगवान मुझे ये चीज हो जाए, हम परीक्षा पास कर जाए, तो क्या होता है? कोई 20 मांगता है, कामना करता है, ठीक ना। जैसे हम किसी को बोलेंगे आप ज्यादा दिन तक जियो, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना या कामना कर रहे हैं कि आप ज्यादा दिन तक भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ठीक ना। प्रार्थना हुआ, ठीक ना। तो देखो इच्छा, अभिलाषा और प्रार्थना के लिए क्या चीज का प्रयोग होगा? मे का। क्या चीज का? मे का प्रयोग होगा, ठीक ना। जैसे देखो शुरू में डैश डैश गॉड ब्लेस यू, ऐसे दे देगा, ठीक ना। डैश गॉड ब्लेस यू, इसमें ऑप्शन दे देगा कैन, मे, ठीक है, शैल या कुड या ऐसे भी दे सकता है नॉन ऑफ दिस, मतलब नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल देखो गॉड ब्लेस यू, तो क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू। इसका अर्थ हुआ भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो क्या होगा? कामना ही ना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो क्या होगा इसमें? में, ठीक ना। जैसे ऐसे बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा दिन तक जियो। लिव लॉन्ग मतलब क्या होता है? लिव लॉन्ग, LIVE, ठीक ना। तो क्या होगा इसमें? मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप ज्यादा दिन तक जियो, में हो गया। देखो यहाँ एल छूट गया, ठीक ना। कैन, मे, शैल, नॉन ऑफ दिस, ठीक ना। इसमें क्या चीज बनाएगा? मे। देखो मे यू लिव लॉन्ग, यू लिव डैश यू लिव लॉन्ग, तो क्या बनाएगा? मे। समझ गया ना? चलो मे हो गया,
देखो ज्यादातर परीक्षा में पूछता ने ना तो कैन ना तो शुड ना तो मस्ट, चारे में से पूछेगा। सेल ना तो बिल, देखो सेल भी देख लो, सेल तुमको वही टाइम एंड टेंस में सेल भी आएगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ब में सेल पढ़ना, ठीक ना। देखो सेल क्या पढ़ेंगे, सेल। और देखो सेल में सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, भविष्य में। देखो टाइम एंड टेंस, टेंस में भी आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ब में पढ़ना। जैसे ऐसे रहेगा, आई डैश गो टू पटना टुमारो। सेंटर में पूछा भी है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का, नेक्स्ट टाइप से देने था। देखो आई डैश गो टू पटना टुमारो। देखो जानता है ना कि सेल का प्रयोग कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में, आई और वी, आई वी फर्स्ट पर्सन, इसके साथ क्या चीज प्रयोग होगा, सेल के। इन दोनों को छोड़ के आज शब्द साथ कभी का प्रयोग होगा, बिल के। जैसे कि यू सेकेंड पर्सन, ही सी नेम सेकेंड पर्सन, ये दोनों के साथ सेल लगता है, शब्द साथ क्या लगता है, बिल। जैसे कि आई डैश गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा। जहां देखना टुमारो, देखो टाइम हुआ, क्या हुआ, टाइम। जहां देखना कि टाइम है टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी रख सकता है, इसके जगह नेक्स्ट वीक, ठीक ना। क्या रहेगा, नेक्स्ट डे, क्या रहेगा, नेक्स्ट डे, या डे की जगह क्या रहेगा, नेक्स्ट मंथ, समझ गए ना। जहां रहना टुमारो, चाहे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो उसके साथ क्या चीज प्रयोग करेंगे, सेल के। क्या चीज के, सेल के। अगर आई रहेगा तो सेल, अगर यहाँ वी भी रहता ना, वी डब्ल्यू ई, तो उसके साथ भी क्या रहता, सेल रहता कि नहीं रहता। जैसे ऐसे देखो, वी डैश, ठीक है, बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, कह रहा है इसमें नेक्स्ट मंथ, टाइम है नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीना। भविष्य का बात कहेगा तो सेल ना तो बिल, तो आई के साथ बी के साथ क्या लगेगा, सेल। बिल तो लगेगा ना, या तो इसमें सेल लगेगा, ना तो बिल लगेगा। वाज बियर तो लगेगा ना इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सेल, ठीक ना। क्लियर होना गया, ठीक। बिल देखो, क्या देखो, बिल देखो, बिल का प्रयोग कहां होगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन फॉर्म। जैसे कि हम तुमसे बात किए तो हम फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, आप बोलेंगे कभी कुमकुम नहीं आए तो क्या हो, कुमकुम क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें विल का प्रयोग, क्या चीज का, विल का प्रयोग, मतलब यूज ऑफ विल, ठीक ना। अब यहां देखो विल का प्रयोग कहां होगा, सेकेंड पर्सन, क्या चीज के, और थर्ड पर्सन के साथ में, ठीक ना। भविष्य का बात पता, उसमें भी टुमारो रहे, चाहे नेक्स्ट डे रहे, चाहे नेक्स्ट मंथ रहेगा। जैसे रहेगा, यू डैश गो टू पटना, ठीक है, टुमारो, है ना। देखो यू है, यू सेकंड पर्सन यू ना था, ये सब क्या चीज का प्रयोग होगा, विल के। क्या चीज के, विल के। इसमें सेले रहेगा ना तो बिले रहेगा, इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, विल के। चाहे ही भी रहेगा, ही डैश, ऐसा ना, ही डैश बाय ए कार नेक्स्ट डे, यही ना होगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। वह कल, नेक्स्ट डे में कल, ठीक है, वह अगले दिन कार खरीदने जाएगा। तो देखो इसमें क्या लगेगा, समझ गया ना। तो नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ रहेगा तो विल का प्रयोग होगा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ है, ठीक है, क्लियर। यूज ऑफ शुड, क्या, यूज ऑफ शुड। देखो शुड का प्रयोग कहां होता है, जोरदार सलाह, ठीक है, जोरदार सलाह, या तुमको हो जाएगा नैतिक कर्तव्य, इस सब में क्या चीज के प्रयोग होता है, शुड के। क्या चीज के, शुड के। तो लिखो सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए। देखो सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए क्या चीज प्रयोग होगा, शुड के। जैसे हम बोलेंगे तुम्हें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, चाहे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए तो हम क्या दे रहे हैं इसमें, इसका सलाह दे रहे हैं उसको कि वहां नहीं जाओ, मतलब तुम्हारे को कुछ गलत हो सकता है ना कहता तुम्हें रात को पटना नहीं जाना चाहिए, तो क्या दे रहा है इसमें, सलाह दे रहा है। और माने जाना माने, निर्देश दे रहा है, निर्देश में थोड़ा ऑर्डर टाइप हो गया, तुम्हें नहीं जाओ। अब तुम कहीं जाए तो नहीं कहते पापा तुम्हें वहां मत जाना, वहां तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो क्या हुआ, निर्देश हो गया, तो ऑर्डर दे रहा। सलाह में कोई तुमको कहेगा, दोस्त उसको कहेगा वहां नहीं जाओ, मतलब अच्छा से कहेगा तो सलाह हो गया। बड़ा आदमी कहेगा तुम ऑर्डर, छोटा आदमी थोड़ा अंगुलिया कहेगा तो क्या हो जाएगा, सलाह। जैसे देखो
तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। चाहे बोलेगा तुम्हें यह काम नहीं करना, यही ना होगा, तो क्या होगा, यू शुड नॉट गो देयर। तो राइटिंग पूछ देगा परीक्षा में ऐसे, यू डैश नॉट गो देयर, इसलिए ट्रांसलेशन में आके समझो, ठीक ना। देखो इसमें दे देगा ऑप्शन में शुड दे देगा, कैन दे देगा, मे दे देगा या विल दे देगा, तो इसमें क्या होगा, शुड। क्या चीज के प्रयोग होगा, शुड के, समझ गए नहीं। तो वो ट्रांसलेशन लिखो तब, तुम्हें एक बार चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक मीन्स डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर ना लिखो, चिकित्सक लिखो। हाँ लेनी चाहिए लिखना, या विचार करना चाहिए, इसे भी लिख सकती थी, बना इसका। बन गया ना, क्या बना इसका, You should take advice a doctor एट वंस, ठीक है, बन गया ना। चलो अब देखो इसी का भी में, मतलब सूट का भी में क्या होता है, नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य का बोध कराने के लिए। देखो नैतिक दायित्व, क्या, नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य का, ठीक है, का बोध कराने के लिए। जैसे देखो नैतिक कर्तव्य मेरा क्या है, जैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, तो तुरा कोई सिखाएगा तो नहीं, तो तुमको क्या नैतिक, तुरा अंदर रहना चाहिए चीज, ये तुम्हारा कर्तव्य हुआ है तुम्हारा। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो नैतिक शिक्षा हो गया। हमें देश की सेवा करना चाहिए, तो इसे नैतिक, तुमको कोई नहीं सिखाएगा, ये व्यक्ति के अंदर ही मौजूद रहता है, ठीक ना, कि हमको क्या करना चाहिए और नहीं करना। जैसे लिखो, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, देश से प्रेम करनी चाहिए। लव आवर कंट्री, वी के लिए अपना आवर, ठीक ना। चलेगा, आप लिख लो, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी थोड़ा कर्तव्य हुआ कि तुम झूठ मत बोलो, नैतिक कर्तव्य हुआ। हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब थोड़ा ग्रामेटिकल मौजूद रहेगा ना, ट्रांसलेशन खुद बन जाएगा, ठीक ना। जैसे देखो ऐसे पूछ देगा परीक्षा में, वी डैश ओबे आवर एल्डर्स। देखो इसमें ऑप्शन रहेगा शुड, कैन, मे, ठीक है, कुछ दे दो यहाँ पर, नॉन ऑफ दिस दे दो, नॉन ऑफ दिस। देखो इसमें कथी कर रहा है, वी डैश ओबे आवर एल्डर्स, ओबे मींस मानना, एल्डर मींस बड़ा, ठीक है ना। हम लोगों को बड़ों का आज्ञा माननी चाहिए था, बड़ों का तुम आज्ञा मानने की तरह कोई सिखाएगा इस बात, तो नैतिक चीज हुआ कि हाँ करना है, बड़ों का बात मानना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। इसके में क्या होगा, क्लियर होना गया। पहला ट्रांसलेशन क्या लिखा है, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, तो इसी तरह नैतिक कर्तव्य है, तो सबको, सब व्यक्ति को अपना देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। वी शुड लव आवर कंट्री, वी के लिए अपना क्या होता है, आवर, ठीक है। मैं के लिए होता है माई, आई के लिए माई, अपना रहेगा तो वी के लिए आवर, ठीक ना, समझ गए ना। एक आप क्या था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल ए लाई, समझ गए ना। एक जोलरी वर्ग पढ़ा दिए, कैन पढ़ा दिए, जोलरी वर्ग का मे पढ़ा दिए, फिर तुमको पढ़ाए शुड पढ़ाए हैं, फिर क्या पढ़ाएंगे, शैल विल, 5 को पढ़ाए हैं, ठीक ना। मानो कि एक जोलरी वर्ग का जो मेन था ना, जो पूछता है परीक्षा में, बतला दिए। अब बचा मस्ट बचा है, नीड बचा है, डेयर तो पढ़ा देंगे कल, ठीक है। यहाँ देखो अभी तुम देख लो टेंस का, अब टेंस का पढ़ाएंगे तो इसमें भी समय लगेगा। टेंस में देखो तुम लोग का सेंटर में पूछा है यस्टरडे वाला, जैसे यहाँ देखो वी डैश टू पटना यस्टरडे, यही पूछा है, इसी टाइप का पूछा होगा यस्टरडे, तो यस्टरडे जहां रहेगा वहां क्या चीज का प्रयोग करता है, V2 के, क्या चीज का प्रयोग करेगा,
V2 का, ठीक ना। ऑप्शन में दे देगा गो, वेंट, गॉन और गोइंग, ठीक ना। तो इसमें क्या चीज प्रयोग होगा, वेंट का। कला V1, V2, V3 और V4। अब V7 मतलब गोज होता है, ठीक ना। तब यस्टरडे रहेगा, चाहे लास्ट नाइट रहेगा, नाइट NIGHT, या लास्ट वीक रहेगा, ठीक ना, या एगो रहेगा पहले। ये चारों जहां रहेगा ना, चारों जहां रहेगा तो उसमें क्या चीज प्रयोग होगा, V2 का, यानी वेंट का, V2 का प्रयोग होगा, ठीक है। चारों रहेगा तब, ठीक है, क्लियर। जैसे देखो तुम लोग का सेंट्रल के एग्जाम हुआ है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो पूछा है, ही डैश द वर्क यस्टरडे, ये ना पूछा, ही डैश द वर्क यस्टरडे। देखो इसमें ऑप्शन दे ले था, डन, डू, डिड पहले है, दूसरा में डिड है, फिर डू है, फिर क्या डूइंग है, ठीक ना। चार गो ऑप्शन दे। हम क्या बताए हैं कि जहां यस्टरडे रहेगा तो क्या चीज के प्रयोग होगा, V2 के। तो चारों में से V2 कौन है, डिड है ना, V2। देखो डू, डिड, डन, डूइंग, डज, इसमें क्या होगा, ये पूछ ले तुमको सेंटेंस में, समझ गया ना क्या क्या कैसे होगा, ठीक है। देखो पढ़ाए आज एक जोलर में पढ़ाए, कल टाइम में टेंस पढ़ाएंगे, ठीक ना।